तमाम देखने और सुनने वालों को बादियो बेदमरस की तरफ से सलाम कबूल हो। एक नए मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आए हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की इस अजीम खुशी के मौके पर खून के ज़िंदा कलाम में से तिलावत में एक किस्सा सुने और इसी पर चंद लम्हे खून का ज़िंदा कलाम सुनेंगे। कलाम खुदा में से अहदे जदीद में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कलाम खुदा में यूँ रकम है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मुंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहला उठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत हो। आइए हम चंद लम्हे खुद के ज़िंदा कलाम के इस हिस्से पर गौर करेंगे, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। बिलाशुबा आयत मुक़द्दसा को जब हम पढ़ते हैं और बगौर हम इसे देखते हैं तो ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं है। ये बात कोई मामूली बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के हक़ में कलाम खुदा में ये लिखा जाए, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में उतार लेने को थे, खुदावंद यीशु मसीह जिनका ज़हूर पजीर होना था, और उस वक्त तक में उस हस्ती को जो कायनात का खालिक और मालिक है, जो जहान को पैदा करने वाला है, जब उसको इस धरती पर आना था, जिसने जामे बशरी पहना, जो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ, जब उसको इस ज़मीन पर आना था, उतार लेना था, तो उस वक्त ये अल्फाज के मामूली अल्फाज नहीं कि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। आज इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे होटल्स होते हैं और लोग जो दीगर शहरों से आते हैं, परदेसी होते हैं, वो होटल्स के कमरे जो हैं बुक करवाते हैं, वहाँ पर वो क़याम करते हैं। और ऐसे ही मुक़द्दस मरियम मुक़द्दस यूसुफ, चूँकि वो गलील के सूबे से अब यहूदिया के इस सूबे में दाऊद के शहर बैतलहम में आते हैं और उनके वास्ते सराय में जगह नहीं। हैरानगी की बात है कि जिसको इस दुनिया में उतार लेना है वो है जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जो अर्श बरी को छोड़कर इस धरती पर आ गया, और उसके वास्ते इस दुनिया में आने के लिए सराय में जगह नहीं। वो मुकाम जो बहुत से लोग जो दीगर शहरों से आते थे और क़याम पज़ीर होने के लिए, ठहराव के लिए, पड़ाव के लिए, वो आर्शी तौर पर जो जहाँ स्टे करते हैं, रहते हैं, उनके वास्ते सराय में भी जगह ना थी। खुदावंद यीशु मसीह के दो शागिर्दों ने, जिन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मालिक हम देखना चाहते हैं कि तू कहाँ रहता है, जब उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि चलो देख लोगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने को भी कोई जगह नहीं। आज यहाँ पर मैं हमें से बहुत से लोग जो हैं वो ज़मीन के एक टुकड़े के लिए समझते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी मेरास है। और यूँ बहुत से लोग जिनके लिए कहा जाता है ये इतनी ज़मीनों का मालिक है, ये इतनी ज़मीन का मालिक है, और वो जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जो मालिक है हर एक चीज़ का। हम तो ये दावेदार होते हैं, इस बात के दाई होते हैं कि मैं ज़मीन के इस टुकड़े का मालिक हूँ, और कितने सारे लोग बड़े फ़ख्र के साथ ये बयान कर रहे होते हैं कि जी मैं इतनी ज़मीनों का मालिक हूँ, इतनी ज़मीनों का मालिक हूँ। कभी गौर किया कि हम जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, मेरे अजीज़ कलाम खुदा को खोल के देख के आपको मालूम पड़े कि हाँ असल में मालिक कौन है। याद रखें, लफ्ज़ खुदा का मतलब है मालिक, और खुदावंद का मतलब भी है मालिक। तो असल में आप और मैं हम जो समझते हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं, असल में हम लैंडलॉर्ड नहीं हैं। असल में तो खुदावंद है जो मालिक है इस सारी धरती का, इस ज़मीन का एक एक ज़र्रा जो है वो उसकी मिल्कियत है, उसकी मिरास है, जो उसकी सारी कुदरत और उलूहियत को पेश करता है, उसकी निशानदही करता है, उसकी गवाही देता है। तो वो जो सारी धरती का मालिक है, जो कायनात का मालिक है, उसके वास्ते सराय में जगह नहीं। जगह मिली भी
تو तबेले में, जानवरों के तबेले में जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, और उसकी आजिज़ी देखिए, उसकी हलीमी देखिए कि वो आप और मैं, हमें जानवरों के तबेले में चंद घड़ियाँ अगर ठहरने का मौका मिले, रात गुजारना हो तो बहुत दूर की बात, तो शायद हम नाक दबा कर वहाँ से निकलें कि हाँ मैं यहाँ पर रहूँ। इतनी बदबू और इस तरह के हालात में, ऐसे गंदगी के माहौल में, क्या मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, और हम वहाँ पर ठहरने के लिए राज़ी ना हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, खुदावंद का खुदावंद है, उसने ऐसी जगह पर भी आने के लिए कोई आर महसूस नहीं की है। कलाम खुदा में लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, और यहाँ तक मबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने अपने आप को खाली कर दिया, वो पस्त हो गया, और इस कदर पस्त हो गया कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मेरे अजीज, यही वजह है कि वो जिसने आप और मैं हमें ये सबक दिया कि हाँ, अगर तुम्हें को बड़ा होना चाहते तो वो छोटा बने, सबका खादिम बने, सबकी खिदमत करे, जिसने हमें ये सबक दिया, ये पैगाम दिया, ये सिर्फ दुनिया के दीगर जो रहनुमा हैं उनकी तरह सिर्फ ये लफाजी नहीं, सिर्फ कलाम नहीं, बल्कि खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इसका मुजाहरा पेश किया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रबी होते हुए, उस्ताद होते हुए उनके पाँव धोए, और नमूना दिया कि हाँ, तुम्हें जो कोई बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए, वो दूसरों की खिदमत करे। और यही वो तरीक़ेकार है आज आप में हम सब के लिए भी, जो खुदा यीशु मसीह ने अमली तौर पर जिसका मुजाहरा किया। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को पस्त कर दिया। यह है जो इंतहा है हलीमी की, फ़रोतनी की, खाकसारी की, आजिज़ी की। आज हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े मुतकब्बर होते हैं, वो घमंडी होते हैं, और खुदा जाने कोई शख्स किसी बात पर तकब्बर करता है, कोई किसी चीज़ पर घमंड करता है, और वो जो ये सब कुछ कर सकता है, उसने अपने आप को खाकसारी में पेश किया, आजिज़ी के साथ पेश किया। वो आकाश को छोड़कर, आसमान को छोड़कर वो ज़मीन पर आ गया। उसने वो सारी शान और शौकत छोड़कर उसने कुरली में, चरनी में आना जो है पसंद किया। और ये अल्फाज कि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। हैरानगी की बात है, उसके वास्ते ये कोई महज इत्तफाक नहीं कि उनके वास्ते सराय में जगह नहीं, ये कोई महज इत्तफाक नहीं, ये नहीं कि फरिश्ते ने चूँकि ये पैगाम दिया था गडरियों को कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए निशान यह है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटे और चरनी में पड़वा पाओगे। चरनी जहाँ पर जानवर अपना चारा खाते हैं, उनको उनकी खुराक हासिल होती है, उस जगह के लिए लिखे मुकद्दस मरियम ने उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, ताकि वो बात जो फरिश्ते ने गडरियों को बताई थी वो पूरी हो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि गडरिये वहाँ पर जाएं और वहाँ पर ना कोई चरनी हो, ना कोई बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अजीज़, गडरियों ने भी कोई देर नहीं की है, जैसे ही उन तक पैगाम पहुँचा है उन्होंने भी फिलफौर जल्दी की और फरिश्ते के पैगाम को सुनकर चल पड़े ताकि जाकर देखें, और जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही देखा। ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि गडरिये जो है वो बाद में चले जाते और तब तक मुकद्दस मरियम वहाँ से उठ गई होती, वो उस बच्चे को लेकर कहीं और चली गई होती, और या गडरिये जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ ना पाते। जो कुछ उनके ज़िंदा कलाम में था उसके मुताबिक वो सब कुछ हुआ और गडरियों ने जाकर वैसा ही देखा। ये इसलिए नहीं हुआ कि खुदा उनके फरिश्ते ने ये कहा था तो इसलिए वो ऐसा पूरा करना था, बल्कि ये तो खुदा के उस मंसूबे का ख़ास हिस्सा था, जो मंसूबा नजात का उसने अपने बेटे यीशु मसीह में जिसको पूरा करना था, जिसकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में ज़ाहिर होने से पूरी होनी थी। मेरे से इसलिए ताकि हमें इसमें भी एक आजिज़ी का, हलीमी का, फ़रोतनी का सबक दे सके कि इसके बावजूद कि वो इलाहों का इलाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो आसमान का रब है, रब्बुल अर्श है, वो अपने आप को खाली कर दे, वो सारी शान और शौकत को छोड़ दे और खाकसारी और हलीमी और फ़रोतनी की, आजिज़ी की एक मिसाल, बेहतरीन मिसाल
पेश कर दे, उसने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम दी है वो महज सुनाने की हद तक की नहीं है, सिर्फ बयान करने की हद तक नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में वो बात अमली तौर पर पूरी होती है। खुदा यीशु मसीह ने उस बात का अमली तौर पर मुज़ाहरा पेश किया है, उसने अपने आप को खाली कर दिया। उनके वास्ते सराय में जगह नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी के ऐसे मौके पर इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपका और मेरा बड़ा दिन जो है वो तब है, हमारे लिए वो जन्मदिन की अजीम खुशी में जो रूहानी तौर पर शामिल होना है, तब ही वो मकसद पूरा होता है जब आप और मैं हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी से इस बात को सीख लें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें कि जब उसने अपने आप को खाली करके उस जगह पर उतार लेने के लिए भी पेश कर दिया और कोई और महसूस नहीं की है जो आदमियों के नज़दीक इंतहाई जो हकीर सी जगह समझी जाती है। मेरे अज़ीज़, जब खुदा यीशु मसीह ने इसमें कोई आर महसूस नहीं की है, उसको कोई निदामत इसमें नहीं हुई है, तो फिर आप और मैं हमारे लिए बेशतर औक़ात ये क्यों ये बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं वो तकब्बर के घमंड की आड़े आती हैं, जो हमें आजिज़ी और खाकसारी नहीं सिखाती हैं, हमें हलीम और फ़रोतन होने से रोकती हैं। मेरी दुआ ये है कि खुदा आप और मैं हम सबको ये फजल बख्शे कि इस बड़े दिन पर हम खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी से ये पैगाम हासिल करें कि जब उसने अपने आप को गिरा दिया, पस्त कर दिया, और इसका आप अजर देखते हैं, जो नतीजा देखते हैं, मुझे है लिखा है कि इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफसल है, ताकि यीशु नाम में हर घुटना झुके, हर ज़बान इकरार करके यीशु मसीह खुदावंद है। इतनी सरफराजी आपको मालूम पड़े कि इब्लीस ने, जब एक मुकर्रब फरिश्ता था जो खत्मुल कमाल था, हुस्न में कामिल था, उस फरिश्ते ने उस वक्त ये सोचा था कि मैं अपना तख्त जो है वो आसमान के सितारों से भी ऊंचा ले जाऊंगा। वो जो खुदा ताला की मानिद बनना चाहता था, जिसने ऊपर जाना चाहा वो ऊपर तो ना जा सका अपने तकब्बुर और घमंड की वजह से, इसीलिए वो था गहराइयों में गिरा दिया गया। और खुदा यीशु मसीह ने जो इस काबिल था, जो उसके बराबर था, उसके बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को गिरा दिया। यही फ़र्क है, जो ऊपर जाना चाहता था वो ऊपर ना जा सका, बल्कि नीचे था, गहराइयों में फेंक दिया गया, पटक दिया गया, गंदगी की तरह, गलाजत की तरह। और वो जो इस काबिल था उसने अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को खाली कर दिया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफसल है। वही मुकाम जो मुकर्रब फरिश्ता होते हुए इब्लीस ने चाहा था, लेकिन उसने अपने आप को बड़ा बनाया, तो वो बड़ा तो ना बन सका, बल्कि नीचे गिरा दिया गया। और जिसने अपने आप को छोटा बना दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, जामा बशरी पहन लिया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ, जिसने अपने आप को गिरा दिया, खाली कर दिया, उसको फिर वो मुकाम मिलता है जो सब नामों से आला और अफजल है। वो मुकाम ताकि हर घुटना उसके से झुके, हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और क्या पैगाम होगा। बड़े दिन का पैगाम आप और मैं हमारी ज़िंदगी के लिए आए, अपने अंदर के उस इंसान को जो एक तकब्बुर घमंड लिए बैठा है वो उस तकब्बुर को, उस घमंड को छोड़कर आजिज़ी सीख लें, खाकसारी सीख लें। आप और मैं हम सब यही नहीं चाहते कि हाँ हमें सरफराजी मिले, कि हम सब यही नहीं चाहते हमारा ऊंचा नाम हो, कि हम यही नहीं चाहते कि हाँ हम बुलंद मुकाम पर हों, बुलंद मर्तबे पर हों। तो फिर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर आप यही कुछ चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूर है कि छोटा बनाएं, खादिम बन जाए, खिदमत करें, अपने अंदर के उस बड़े इंसान को, उस बड़ेपन को ख़त्म कर दें और फ़रोतनी और हलीमी और आजिज़ी सीखें। और खुदावंद करे कि अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि किस तरह खुदा आपको सरफराज करता है, आपको खुदा बुलंदियों पर लेके चलता है, आपको बुलंद मुकाम देता है, और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। लेकिन तरीक़ेकार वही है, वही फार्मूला, वही कुलिया है जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी अमली ज़िंदगी से हमें दिया है, वो नमूना पेश किया है, अपने आप को खाली कर दिया। उसके बाद से सराय में जगह नहीं, उसने चरनी में उतार लेने में कोई निदामत महसूस नहीं की, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, उसको कोई आर महसूस नहीं हुआ। और इस हद तक
ایسا حد تک اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور پھر یہی نہیں، خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ اپنے ساتھ ہونے دیا، اپنے ساتھ ہونے کے لیے پیش کر دیا، یہ سب آپ پر میں ہم سب کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو اپنے زندہ کلام کی روشنی میں ان ساری باتوں کے اصل طور پر جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے پیش کرنے کے لیے بھری برکت اور توفیق بخشے. آمین. خداوند آپ کو